हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। ये है अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का इस लेक्चर सीरीज में एपिसोड नंबर 3। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, आज का हमारा बेसिकली टॉपिक रहेगा वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। आइए हम समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जितनी फिजिकल क्वांटिटी है उन सबको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। स्केलर क्वांटिटी जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अदिश राशि, अदिश राशि, इसको हम कहते हैं अदिश राशि। और अदिश राशि का तात्पर्य यह होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी, वो भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल मैग्नीट्यूड, केवल वैल्यू होती है, अमाउंट होता है कि भाई कितना है, उसमें किसी प्रकार की दिशा नहीं होती है। सो ओनली मैग्नीट्यूड एंड देयर इज नो डायरेक्शन, किसी प्रकार का डायरेक्शन इसमें नहीं होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल ले लेते, तुरंत समझ में आ जाएगा। समय। अब मान लीजिए आपने पूछा किसी से, भाई समय कितना है, तो आदमी ने घड़ी देखी, घड़ी देख के बता दिया भाई 4:15 पूरब दिशा में है। ये क्या हो गया, पूरब दिशा में कौन सा समय होता है? तो समय में की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। हम जब भी समय बता 4:10, हम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं करते हैं, तो टाइम का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। आइए तापमान की बात करते हैं। बोले साहब फीवर हो गया है। बोले कितना फीवर हो गया? बोले 102 फीवर हो गया है। कहां पर हो गया है? बोले साहब नॉर्थ की डायरेक्शन में हो गया है। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में नहीं होता, वो सर पे है। दैट मींस टेम्परेचर में किसी प्रकार की दिशा नहीं होती। टेम्परेचर पूरे शरीर पे हर जगह होता है। किसी वस्तु में कोई तापमान होता है तो वस्तु में वो प्रत्येक दिशा में समान तापमान होता है, इसलिए तापमान की भी कोई दिशा नहीं होती है। लाइकवाइज डिस्टेंस, चली गई दूरी, द्रव्यमान मास, स्पीड चाल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रकाश की तीव्रता सभी दिशाओं में होती है। प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट ओम होती है। पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी यूनिट वोल्टेज होती है। कैपेसिटेंस धारिता, प्रेशर दाब, डेंसिटी घनत्व, आयतन श्यानता विस्कोसिटी, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, शक्ति यानी वो पावर, वर्क कार्य, विद्युत धारा करंट। ये जितने भी यहां पर एग्जांपल्स लिखे गए हैं सारे के सारे अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल है। पेपर में जो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन करिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो आपने डिफिनेशन बता दी। ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है और उनमें दिशा नहीं होती है। इतने सारे एग्जाम्पल, आप कोई एग्जाम्पल इसमें रख दीजिए। इसके विपरीत जो दूसरे प्रकार की राशियां होती हैं उनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं सदिश राशि। सदिश राशि इसको हम कहते हैं। ऐसी राशियों में मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण होता है, साथ में इनमें दिशा भी होती है। सो दीज फिजिकल क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इनमें मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, अमाउंट है, वैल्यू भी है, और साथ में यह बताना पड़ेगा कि दिशा भी है। जैसे बोले साहब इस पत्थर को उठा के रख दो, कहां रख दें? सर पे तो नहीं रख देंगे। इस पत्थर को उठा के इस दिशा में जाके रख दो, तो विस्थापन आ गया। फोर्स लगाओ, कहां फोर्स लगा दे, किस पे फोर्स लगा दे, किस दिशा में फोर्स लगा दे, तो फोर्स की भी डायरेक्शन होती है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, दिशा होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, और वेलोसिटी आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। एक्सेलरेशन त्वरण, और एक्सेलरेशन की एक नेगेटिव वैल्यू होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन वो क्या होता है? सो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंड दिस लीनियर मोमेंटम इज रेखीय संवेग। इसी तरह आप हो सकता है एक को एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है, L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा, वो भी वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क बलाघूर्ण, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, करंट डेंसिटी, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो गई है, ये करंट है और ये करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं।
और जबकि करंट जो है वो I से डिनोट होता है, और आप सभी लोगों ने ये इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा। मैग्नेटिक फील्ड जिसको B से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। एंड ऑल दीज क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। सवाल उठता है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से शो करते हैं। तो आइए, बड़ा सरल होता है समझने में। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक सीधी रेखा बनाकर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन तो हमने बना दिया, तो जहां से आपने शुरू किया वो इसकी पूंछ हो गई, टेल। जहां पे खत्म हुआ यानी जो डायरेक्शन बता रहा है वो उसका हेड होता है। तो एरो लगाते हैं हेड पर, पीछे हो जाता है टेल। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एक सीधी रेखा से दर्शाई जाती है। अब इस सीधी रेखा के दो हिस्से, पहला जो इसकी लंबाई होगी वो इस वेक्टर क्वांटिटी का परिमाण दिखाएगा, मैग्नीट्यूड। सो लेंथ ऑफ द लाइन इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड, दैट इज हिंदी में बोलेंगे तो परिमाण बोलेंगे। और जो एरो होता है वो दिखाता है इसका डायरेक्शन। सो एरो गिव्स द डायरेक्शन, वेयर एज द लेंथ गिव्स द दिस मैग्नीट्यूड, इसका हमें बताता है। अब ये तो काम हो गया। मान लीजिए वेलोसिटी हमको बताना है, तो वेलोसिटी कैसे बताएंगे? वेलोसिटी के ऊपर, चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है। सो वेलोसिटी लिखा, वेलोसिटी के ऊपर एरो लगा दिया। इससे सीधा तात्पर्य हो जाता है कि यह भौतिक राशि एक वेक्टर क्वांटिटी है। लाइक एक्सेलरेशन, लाइक फोर्स, लाइक डिस्प्लेसमेंट, ऑल दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। लाइक दिस एंगुलर वेलोसिटी, लाइक एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब देखते हैं एग्जांपल कि एक 10 न्यूटन का फोर्स है और पूरब की दिशा में लगना है। पूर्व की दिशा में कैसे दिखाएंगे? तो पहले तो हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लिया। ये सभी ये जो डायरेक्शन से क्रॉस बना के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी जानते होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब हमने एक पैमाना माना। पैमाना क्या माना? पैमाना ये माना कि 2 न्यूटन जो है हमने मान लिया, जब कॉपी में बनाएंगे 2 न्यूटन जो फोर्स है वो 1 सेंटीमीटर दिखाएगा। बोले ठीक है, 10 न्यूटन है तो 5 सेंटीमीटर। तुरंत एक पॉइंट बनाया, 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन हमने ड्रॉ कर दी। 1 2 3 4 5। हमारा स्केल था 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर 10 न्यूटन हो गया। दिशा पूर्व, तो पूर्व की दिशा की तरफ हमने एरो बना दिया। ये हो गया 10 न्यूटन फोर्स पूरब की दिशा में। फोर्स के ऊपर हमने एक ये वेक्टर का साइन भी लगा दिया है। फोर्स, तो जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, सभी वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर एक एरो का निशान हम जरूर लगाते हैं। कुछ और बातें हैं। इक्वल वेक्टर्स, समान सदिश, समान सदिश। इक्वल वेक्टर के लिए इनमें क्या इक्वल होता है? अगर 2 वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड सेम है और उनके डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो उन दोनों वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। यानी एक वेक्टर P है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा एक और Q है, जो दिशा इसकी है वही दिशा इसकी है। इसका मतलब P वेक्टर और Q वेक्टर ये दोनों कैसे हैं? These both are the equal vectors। इसका अपोजिट क्या है? अपोजिट वेक्टर, ऐसे वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या होती है? अपोजिट होती है। लेट अस सी, एक वेक्टर A इधर जा रहा है, एक वेक्टर भी उसके अपोजिट जा रहा है, लेकिन जब इसकी लंबाई नापी, मान लीजिए ये एक 15 न्यूटन का फोर्स है और ये भी 15 न्यूटन का फोर्स है, तो बच्चों मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम हो गया, परंतु डायरेक्शन ए और बी की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। देयरफॉर दीज टू आर द अपोजिट वेक्टर्स। एक वेक्टर और समझते हैं, इसकी जरूरत आपको मैकेनिक्स में पढ़ने वाली है। जब लॉमी थ्योरम पढ़ेंगे तो इसकी जरूरत हमको वहां पर पड़ेगी। नेगेटिव वेक्टर, ऐसा वेक्टर, एक वेक्टर आपने ड्रॉ किया, वेक्टर सी, अब आपसे बोला गया इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर दो, तो ठीक इसके अपोजिट उतना ही बड़ा एक वेक्टर और ड्रॉ कर देंगे। नेगेटिव साइन का मतलब उसकी डायरेक्शन तो उसके अपोजिट होगी, परिमाण उतना होगा, उसको हम नेगेटिव वेक्टर्स हम यहां पर कहेंगे। इस बात को समझने के बाद एक दो बातें आपके लिए जानना जरूरी है। हम यहां से पकड़ते हैं वर्क। वर्क होता है फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और यहां से हम पकड़ते हैं टॉर्क। टॉर्क को हम यहां पे लिख लेते हैं टॉर्क, एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर। समटाइम इसकी एक डिस्टेंस वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर, उसको आर से डिनोट करते हैं। और ये हो गया फोर्स। मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, इसके पीछे भी एक उद्देश्य है। यहां पे वर्क जो है बल और विस्थापन का गुणनफल है। यहां पे टॉर्क एक पोजीशन वेक्टर होता है आर, वो भी वेक्टर है, और बल उसका भी ये गुणनफल है। जहां तक मात्रक का प्रश्न है, इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट मीटर लिखी जाएगी, इसकी यूनिट न्यूटन और इसकी यूनिट मीटर लिखी जाएगी। न्यूटन मीटर कहें या मीटर न्यूटन करें, बात एक ही है, दोनों एक ही बात आ जाएगी। लेकिन उसके बावजूद ये एक अदिश राशि है और जबकि यह एक सदिश राशि है। तो हमें यहां पर अंतर क्या है? अंतर यह है कि जब कभी दो सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि आए तो ऐसे गुणनफल को हम लोग अदिश गुणनफल कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से डिनोट करते हैं। यदि हम इसको खोलें तो यह हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, आपको याद आ रहा होगा। सिमिलरली अगर दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि ही आए तो ऐसे गुणनफल को हम सदिश गुणनफल या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, जबकि इसको यहां पर बिंदी लगा के डॉट से डिनोट करते हैं। एंड दिस वैल्यू इज आर एफ साइन थीटा, जबकि वहां पर कॉस थीटा होता है। इसमें डायरेक्शन भी होती है, ये तो केवल उस जो भी आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन के लिए एन कैप लगा देते हैं जो कि यूनिट वेक्टर होता है। लेकिन आपको यहां तक जाने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में केवल इतना ही था। ये प्रोडक्ट्स नहीं है, प्रोडक्ट मैंने केवल आपकी एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया है। हालांकि आपने फिजिक्स में अप्लाइड फिजिक्स 1 में पिछले सेमेस्टर में इस बात को पढ़ रखा है, वहां पे मैंने आपको दिया है। सो ऑल दिस डिस्कशन के बाद एक डिस्कशन इसमें रह गया है, छोटा सा डिस्कशन है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर। इसको हम लेंगे एपिसोड नंबर 4 में, और एपिसोड नंबर 4 होने के बाद बच्चों आप ताली बजा लीजिएगा, खुश हो जाइएगा, आपका चैप्टर नंबर 1 अप्लाइड मैकेनिक्स का खत्म हो जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीएस कुशवाहा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, और उसमें इंट्रोडक्शन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहले चैप्टर का आखिरी एपिसोड, जो कि होगा एपिसोड नंबर 4। हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज भी हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। डिफरेंट यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल तो हम करना सीखेंगे, लेकिन उनका कन्वर्जन भी हमको आना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली अब जो सिस्टम इस्तेमाल होता है वो एसआई सिस्टम इस्तेमाल होता है। आप लोग को जो यूनिट्स देखने को मिलेंगी, सवालों मिलेंगी, डिस्कशंस में आएंगी, वो नॉर्मली आपकी लेंथ की अगर बात करें, पहले हम लेंथ का कन्वर्जन सीख लें, तो लेंथ आएगी मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर या किलोमीटर में। अब आपको जानना चाहिए कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वाई मीटर? बिकॉज मीटर इज द एसआई यूनिट। तो जो भी हमको अब कन्वर्जन करना है वो केवल एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ही करना है। वी विल बी कन्वर्टिंग ऑल यूनिट्स इनटू द एसआई सिस्टम। तो लंबाई की जहां तक बात है, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, इसलिए हमको सारी की सारी यूनिट्स को कन्वर्ट करना होगा मीटर में। कैसे करेंगे? लेट अस सी। मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर्स में, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मिलीमीटर वाली वैल्यू को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। आपको पता होगा कि अगर किसी वैल्यू को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो इसका तात्पर्य है कि वो वैल्यू 10 की पावर 3 से भाग दी जा रही है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बात पकड़ में आ गई। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आइए देखते हैं। 80 मिलीमीटर।
अब 80 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 80 इंटू 10⁻³ ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। एक काम हमने ये किया कि एक ये जीरो था वो जीरो हमने हटा दिया, तो 8 इंटू 10⁻² मीटर्स हो गया। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिस इज 80 अपॉन 10⁻³ या 80 अपॉन 1000, और ये वैल्यू भी मीटर्स में ही आती है। तो 10⁻³ से गुणा करना या 10⁻+3 से भाग देना, ये दोनों एक बातें हैं। तो 80 अपॉन 1000 इज द मीटर। सो मिलीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो आप 1000 से भाग दे दें अथवा 10⁻³ से इसको गुणा कर दें। ओके, यहां पे क्या करना ठीक रहेगा अभी मैं आपको बताता हूं। इसके बाद हम देखेंगे सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो यहां पर हम गुणा करेंगे 10⁻² से। सो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना जाएगा तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। कारण क्या है? कारण यह है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या 1000 का कारण यह था 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, इसलिए वहां पर हमने 10⁻³ से गुणा किया, यहां 10⁻² से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर का मान मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं एग्जांपल। 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर है, और इस 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 25 इंटू 10⁻² मीटर्स। So it shall become 25 into 10⁻² मीटर्स। ये सेंटीमीटर का मान मीटर में कन्वर्ट होकर आपके सामने आ चुका है। आपके जो कैलकुलेशंस होंगे उसमें अक्सर लंबाइयां मिलीमीटर्स या पुली का डायमीटर मिलीमीटर्स में होगा, पाइप का डायमीटर मिलीमीटर्स में होगा, सेंटीमीटर्स में होगा। सो यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट मिलीमीटर्स। सो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से गुणा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई आप कर देंगे। लेट अस सी व्हाट अबाउट द किलोमीटर्स। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻+3 से गुणा कर देंगे या 1000 से इसको गुणा कर देंगे। लेट अस सी 1.2 किलोमीटर इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर्स। ये आपके जो किलोमीटर्स थे ये मीटर में कन्वर्ट होकर आपके सामने आ चुके हैं। अब इसको आप चाहो तो ये और कर सकते हो, 1200 मीटर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा। एक टिप आपके लिए मैंने लिखी है, कैलकुलेशंस में आपको इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए, अक्सर आप लोग कैलकुलेट करते हो और बीच में ही कैलकुलेशन को आप लोग अच्छे खासे इजी कैलकुलेशन को आप पहले फुला लेते हो और उसको कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हो। करना क्या है, जहां तक संभव हो कैलकुलेशंस में डेसिमल से बचना चाहिए। कैसे बचेंगे? लेट अस सी, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि डायमीटर ऑफ ए पाइप, किसी पाइप का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और आपको इस पाइप का एरिया निकालना है, तो आप कहेंगे एरिया इज πd²/4। ठीक है। अब आपने कहा कि साहब ये तो सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आपने सीखा है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दे देते हैं, तो आपने कहा सर ये 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक बात है, ये 0.2 मीटर तो हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, यहां हो जाएगा पाई 0.2²/4, राइट। कर लेंगे आप, कैलकुलेटर से तो इजी कर लेंगे, लेकिन इन केस आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बैठे, वहां कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। बोर्ड के एग्जाम में तो आपको अलाउड हो जाएगा, लेकिन कंपटीशन में नहीं होगा। तो आप करेंगे ये, आप ये मत करिए, आप इसको ले आइए ऐसे, 20 सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻² मीटर, और आप चाहो तो ये और कर लो, 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, वो 0 से 1 कम हो जाएगा। और अब आप रखिए पाई इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1²/4, ये स्क्वायर हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, पाई इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर।
और पाई होता है 3.14 10⁻², का मतलब ये दिस इज 0.0314 मीटर स्क्वायर। एक कैलकुलेशन जो यहां पर डेसिमल होने की वजह से कैलकुलेटर के बिना करने में असुविधा होती, उस डेसिमल को हमने यहां पे सिंपली अवॉइड किया और वो कैलकुलेशन बिना किसी कैलकुलेटर के आप मुंह जबानी इसको करते हुए चले जाएंगे। एक और टिप दे रहा हूं कैलकुलेशन में, मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि पाई की वैल्यू का इस्तेमाल, कोशिश करिए कि पाई की वैल्यू कैलकुलेशन के बीच में रखने की जरूरत ना पड़े। पाई को एज इट इज लेके चलिए, जहां एंड रिजल्ट आ रहा है, जहां आखिरी उत्तर आपको प्राप्त करना है, वहां पे आप पाई की वैल्यू रखो और आंसर निकाल लो। हमने इसका इस्तेमाल देखें कहां पे किया, यहां जाके किया। अन्यथा क्या होता, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधे सीधे पाई को भी यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर अपने आप में बड़ा हो जाएगा। हम इस पूरे आंसर को एज इट इज लेके चले, एज इट इज लेके चले, और जब अब पाई के बाद अब कुछ नहीं ऑपरेशन होना है, तो पाई की वैल्यू रखी और 10⁻² का मतलब 100 से भाग देना है और हमारा खट्टे से आंसर आ गया। तो दो टिप पकड़िए, पाई की वैल्यू हुई, ग्रेविटी वाला स्मॉल जी की वैल्यू हुई, इस तरह के कांस्टेंट्स की जो वैल्यू होती है, कोशिश करिए अगर संभव हो तो उसको बीच में इस्तेमाल ना किया जाए, उसको अंत तक कैरी करके लेके चलें, और जहां पे एंड कैलकुलेशन आना है, अब आंसर ही आना है, वहां पाई की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरी बात, डेसिमल जो है जहां तक संभव हो उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करें। तो हमने बेटा लंबाइयों का परिवर्तन सीख लिया। अब हम मास का चेंज देखेंगे कि मास में कैसे चेंज होता है। ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करना है, क्योंकि किलोग्राम SI यूनिट होती है मास की, तो 10⁻³ से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम शैल कन्वर्ट इनटू द किलोग्राम, राइट, ओके। मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻⁶ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलोग्राम में बन जाएगा। और यहां आपको बता दें, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और यहां बता दें 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। सो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, इसलिए वो 10⁻³ इसलिए बन गया 10⁻⁶। राइट, एक एग्जांपल देखते हैं। ये है कोई मास से 500 ग्राम, 500 ग्राम कन्वर्ट होगा किलोग्राम, 10⁻500 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये 2 जीरो हैं, मुझे लगा 2 जीरो हटाए जा सकते हैं, तो 2 जीरो हैं प्लस के, तो ये हट जाएगा, -1 बचेगा। अब चूंकि फाइनल आंसर हमें लिखना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, तो हमने सिंपली बस 0.1 करके गे दिया। अगर मुझे इस मास का कहीं पर अभी कैलकुलेशन करना होता, कुछ चीजों से मल्टीप्लाई करना होता, तो मैं 10⁻⁻1 को एज इट इज लेके चलता और 5 का इस्तेमाल कैलकुलेशन में होता जाता। चूंकि यहां पर हमको फाइनली और कहीं नहीं जाना है, सो दिस इज 0.1 इज अवर द लास्ट आंसर। नाउ यूनिट कन्वर्जन में आइए कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं, कैसे यूनिट कन्वर्जन होता है। डेंसिटी, सपोज करिए डेंसिटी आपको दी गई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको बता दें ये जो 13.6 डेंसिटी है, ये मरकरी की डेंसिटी है। अब 13.6 डेंसिटी है, ये मरकरी की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीजे सिस्टम में है, और इस डेंसिटी को हमें कन्वर्ट करना है SI सिस्टम में, यानी कि ग्राम की जगह किलोग्राम, सेंटीमीटर क्यूब की जगह मीटर क्यूब आना चाहिए। लेट अस सी, 13.6 लिख दिया, ग्राम इंटू किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ग्राम इंटू किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ सेंटीमीटर इंटू मीटर, सेंटीमीटर इंटू मीटर मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। तो सेंटीमीटर की जगह लिखा 10⁻² मीटर, और क्यूब था तो क्यूब लगा दिया, 10⁻³ नीचे आएगा 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा 10⁻+6, +6 - 3 कितना बचा, +3, 13.6 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी इन द SI सिस्टम्स। तो मैं समझता हूं कि आपको ये कैलकुलेशन करना अब आ गया होगा। आइए फोर्स को देखते हैं। फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। 1 न्यूटन होता है m इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर SI सिस्टम में। किलोग्राम इस बार हम चेंज कर रहे हैं ग्राम में।
किलोग्राम ग्राम में होता है 1000, हमने किलोग्राम को रखा 10³ ग्राम, इसका काम हो गया। मीटर, मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इधर से दिखाई पड़ेगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यहां रख दिया हमने। 1 मीटर में ये रहा मीटर और ये रहा 100 सेंटीमीटर। 10³ 10³ 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नोन एज डाइन, इसको बोलते हैं डाइन। सो 1 न्यूटन फोर्स इज 10⁵ डाइन। तो डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द फोर्स, ध्यान रखिएगा, अभी इस्तेमाल होगा। वर्क, वर्क इज जूल, जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर। क्यों न्यूटन मीटर? क्योंकि वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। 1 न्यूटन की वैल्यू आप निकाल चुके हो 10⁵ डाइन। मीटर की वैल्यू हमको पता है सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इस मीटर की जगह हमने लिख दिया ये 100 सेंटीमीटर। 10⁵, 10⁵2, 10�7 और डाइन इंटू सेंटीमीटर, और डाइन इंटू सेंटीमीटर कहते हैं अर्ग, ERG, अर्ग। अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी। तो अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, और यू कैन से द सीजीएस यूनिट ऑफ द वर्क, एंड इट इज 1 जूल इज 10⁻⁷ अर्ग। नोट कर लीजिएगा। पावर, पावर की यूनिट होती है वॉट, वॉट इज जूल पर सेकंड। जूल की जगह रखा 10⁷, ये वाला इस्तेमाल हमने करना है, 10⁷, तो जूल बन गया 10⁷ अर्ग, सेकंड तो सेकंड रहेगा। सो पावर की सीजीएस यूनिट हो गई 10⁷ अर्ग पर सेकंड। नाउ द प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। अब देखिए, अच्छा ये आपको बता दें कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कहते हैं पास्कल्स, प्रेशर की यूनिट पास्कल्स में। अब क्या हुआ, 1 न्यूटन की जगह हमने रखा, 1 न्यूटन की जगह पे रखा 10⁵ डाइन, तो न्यूटन की जगह पे आ गए 10⁵ डाइन, ये आया ये चीज। मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हमने रखा मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर और उस पर स्क्वायर लगा दिया। 10⁵, नीचे कितना हो जाएगा सोचिए जरा, 100 का स्क्वायर 10 की पावर पे कितना होगा सोच लीजिए, 10⁴, और जब भी 10⁴ नीचे हुआ वो ऊपर जाएगा 10⁻+5 -4 10⁻1, यानी कि 10 बचेगा, एंड इट इज 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1 पास्कल प्रेशर इज 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह वेलोसिटी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट। नॉर्मली लेंथ आपको मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर मिलेगी। मासेस जनरली आपको मासेस ग्राम में मिलेंगे, मिलीग्राम में बहुत रेयर है कि आपको मिलीग्राम में मास मिल जाए। लेकिन उन सब का कन्वर्जन, ये ध्यान रखिएगा, ये सब के कन्वर्जन आपको किस में करने हैं, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो जिस तरीके से हमने ऐसे कन्वर्ट करके देखा, ऐसे भी कन्वर्ट करते हैं। यहां पे एक मरकरी की डेंसिटी लिखी हुई है, तो मैं सभी लोगों को, अभी आपको हाइड्रोलिक्स में भी काम आएगा, चाहे सिविल के बच्चे हों या मैकेनिकल के बच्चे हों, हाइड्रोलिक्स आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बता दूं कि आयरन, अगर हम डेंसिटी ऑफ आयरन की बात करें, इट इज 7800 kg पर मीटर क्यूब, एंड इट इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक डायरेक्ट में तरीका आपको बता रहा हूं, अगर डेंसिटी की वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है, उसको केजी पर मीटर क्यूब एसआई में बदलना है, तो इस वैल्यू को 1000 से गुणा कर दीजिए, एसआई सिस्टम में आपकी डेंसिटी आ जाएगी। वही काम हमने यहां किया है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 13.6 को 1000 से गुणा कर दिया, इट बिकम्स डेंसिटी इन द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बच्चों
ये डिक्लेयर करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन इस सीरीज के एपिसोड नंबर 4 पर समाप्त होता है। एपिसोड नंबर 5 से ये कंटिन्यूएशन में चलेंगे एपिसोड नंबर 5 से हम चैप्टर नंबर 2 फोर्स वाला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।